हालेलुया। ये सबसे सुंदर अभिवादन है। जब आप किसी के अंदर परमेश्वर को देखने लगें तब आप इसकी दिल से सेवा कर सकते हैं। अगर आप दूसरों के अंदर प्रभु को नहीं देखेंगे तो कभी भी आप उनकी सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे मैसेज है क्रिएट द एटमॉस्फेयर। क्रिएट द एटमॉस्फेयर। वातावरण को बनाइए, वातावरण को बनाइए। राइट राइट। एक वर्ड हम लेंगे, यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय उसका 11 पद। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैंने कहा क्रिएट द एटमॉस्फेयर। राइट। जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं वो एटमॉस्फेयर नकारात्मकता से भरा हुआ है, निराशा से भरा हुआ। राइट या रॉन्ग? सही है। तनाव से भरा हुआ है जिस वातावरण में हम रहते हैं, और उसी वातावरण में हम सोचते हैं कि मिरेकल हो जाए। उसी वातावरण में हम नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, उसी वातावरण में नेगेटिव बातें बोलते हैं, उसी में हम कुछ ऐसे शब्द भी बोलते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। पूरा वातावरण आपके और मेरे पक्ष में नहीं है। राइट। तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इस माहौल को छोड़कर चली जाऊं। आप घर बदल सकते हो। राइट। आप घर बदल सकते हो। किराए के घर में रहते हो तो दूसरा किराए का घर ले सकते हो। पर इससे परिस्थिति नहीं बदलने वाली है, इससे आपका वातावरण बदलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां भी जाओगे वो वातावरण वहां पर मौजूद है। और कई बार हम वातावरण को दोषी मानने लगते हैं कि यार अच्छा मैं किसी फॉरेन के वातावरण में रहता तो बहुत अच्छा होता। तो क्या फॉरेन के वातावरण में ये सब चीजें मौजूद नहीं है? हैं। राइट और रॉन्ग? मन डर से भरा हुआ है, निराशा आ गई है, चिंताओं ने घेर लिया है। आगे क्या होगा? बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? मैं कैसे पढ़ाऊंगी बच्चों को? मेरे पास तो उतना पर्याप्त धन भी नहीं है। मैं कैसे पालूंगी इनको? अकेली लड़ रही हूं, पति साथ नहीं देता, बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। आपके पास ये प्रश्न हो सकते हैं। इज इट क्लियर? राइट। पर आपको मैं बताऊं कि ये वातावरण में मौजूद है। राइट। आर यू विद मी? ये वातावरण में मौजूद है और वातावरण वैसा ही रहने वाला है। वातावरण वैसा ही रहने वाला है क्योंकि उसी वातावरण में आप हो। पर परमेश्वर कहता क्रिएट योर एटमॉस्फेयर। कैसे? कैसे मैं क्रिएट कर सकता हूं? मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं? पहली बात है नो योर सेल्फ। अपने आप को जाने। हु यू आर। आप कौन है? अपने आप को जाने कि आप कौन है। राइट। आर यू विद मी? अपने आप को जाने कि आप कौन हैं। क्योंकि जब तक आप मसीह के पास नहीं थे आपका कोई भी नाम हो सकता था, आपकी कोई भी परिस्थिति हो सकती थी। पर जब आप मसीह में आए, जब आप मसीह में आए तो आपकी परिस्थिति एंड पोजीशन दोनों चेंज हो गई। यस और नॉट? पहले आप मान लीजिए अगर बाइबल इस विषय को कहती है कि तुम पापी थे, लेकिन जब आप मसीह यीशु में आए, मसीह को अपना प्रभु ग्रहण किया, तो मसीह आपके रहने का स्थान बन गया। कम ऑन सर। मसीह आपके रहने का स्थान बन गया। दैट मीन्स लिखा है उसने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है।
तुमने उस राज्य को छोड़ दिया है, अब तुम उस राज्य में नहीं हो, अब तुम उस राज्य में नहीं हो, तुमको छुड़ा लिया गया है और तुम परमेश्वर के राज्य में हो। अब तुम परमेश्वर के राज्य में हो और यीशु मसीह आपके रहने का, छिपने का स्थान है। अगर आप कोई सुन रहा है, अटेंटिवली सुन रहा है, प्रेज द लॉर्ड बोले। क्यों बोले? क्योंकि ये रियलिटी है। लिखा है सो अब जो मसीह यीशु में, कम ऑन चर्च, जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, ये इस बात को अंकित करता है कि आपका प्लेस चेंज हो गया, आपका प्लेस चेंज हो गया, आपका प्लेस चेंज हो गया, आपका स्थान चेंज हो गया है। आपने निराशा के स्थान को छोड़ दिया है, आपने डर के स्थान को छोड़ दिया है, आपने पाप के स्थान को छोड़ दिया है। इसीलिए बाइबल कहती है पाप अब मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु ने मुझे उठाया, कहां से? दलदल से उठाया और चट्टान पर खड़ा कर दिया। कम ऑन। उसने मुझे अंधकार के वश से छुड़ा लिया। मैं कुलूसियों की किताब से बात कर रहा हूं, राइट? और मैंने एक भजन सी किताब से लिया, राइट? उसने हमें कहां से छुड़ाया? अंधकार के। निकालिए कुलूसियों 1 अध्याय 13 पद, कुलूसियों 1 अध्याय 13 पद। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। उसी ने हमें, कम ऑन, उसी ने मुझे, कम ऑन, उसी ने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हालेलुया। जिसके कानों सुन ले, मेरी पोजीशन अब निराशा की पोजीशन नहीं है। मैं क्योंकि अंधकार के साम्राज्य में नहीं, पर अंधकार से निकाल लिया गया हूं। अब मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। तो आपका वातावरण नया जन्म पाने के द्वारा चेंज हो गया। आप उस वातावरण में रहते हो जिसमें परमेश्वर रहता है। हालेलुया। आप उस वातावरण में रहते हो जिसमें परमेश्वर है। आप उस वातावरण में रहते हो जिसमें परमेश्वर है। क्योंकि मेरी बाइबल कहती है जिस आत्मा ने मसीह को मरे हुए से जिलाया, मुझ में बसा है। वो आत्मा मुझ में बसा है। सो किसको जानना है? सबसे पहले अपने आप को जानना है कि आपकी पोजीशन क्या है। नो योर सेल्फ, व्हाट इज योर पोजीशन, राइट? राइट? इफ यू, अगर आप मेरे साथ कुछ देर रहें, आपकी चेयर की पोजीशन चेंज कर देगा परमेश्वर। बट आप अटेंटिवली सुन नहीं रहो, क्योंकि जब रॉक की तरह वर्ड जाएगा ना, कितना भी बड़ा गोलियत क्यों ना हो, वो गिरेगा। वो कितनी भी बड़ी वॉल क्यों ना बनी हो, गिरेंगी, राइट? क्योंकि वर्ड में पावर है। हालेलुया। अब मैं कहां हूं? परमेश्वर के राज्य में हूं, राइट? मैसेज क्या है? क्रिएट द एटमॉस्फेयर, राइट? अपने वातावरण को बनाइए। इज इट क्लियर? मान लीजिए आप पृथ्वी पर रहते हैं और आपके इर्द गिर्द निराशा है, राइट? आपके इर्द गिर्द निराशा है, हताशपन है, राइट? फिर भी मैं कहता हूं वो निराशा आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आप उस राज्य के रहवासी नहीं हैं। आप उस राज्य के रहवासी नहीं हैं। I'll show you. 1 जॉन, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 पद को निकालिए। इसके सेकंड पार्ट पर हम ध्यान देंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 5 पद, और देखिए उसके सेकंड पार्ट पर हम ध्यान देंगे। पढ़िए, यहां से पढ़िए सब लोग। वह यह है
इज इट क्लियर? कौन सा समाचार है आपके पास में? कौन सा समाचार आपके पास में? परमेश्वर, परमेश्वर, अपने मुंह से बोलिए, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मैं किस में हूं? मैं किस में हूं? मैं मसीह में हूं। मैं मसीह में हूं और मसीह जो है जगत की ज्योति है। एंड वो उसने मेरे बारे में कहा, तुम जगत की ज्योति हो। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, अगर ज्योति अंधकार में भी रख दी जाए तो क्या होगा? कम ऑन, ने मुझे सुनने को नहीं मिला। अगर आप जगत की ज्योति हो, ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहता है तुम जगत की और तुम पृथ्वी का। अगर परमेश्वर कहता है तुम जगत की ज्योति हो और तुम अंधेरे में भी बैठे हो, तो मुझे ये बताइए क्या होगा? दैट मीन्स निराशा वहां से डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि जिस राज्य के आप रहवासी हो उसमें अंधेरा नहीं आ सकता। मैं जगत की ज्योति हूं। जब मैं अपने वातावरण से कहूंगा कि मैं जगत की ज्योति हूं, तो अंधेरा वहां से डिस्पेल हो, अंधेरा वहां से चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं, गर्दन हिल रही है। मैंने पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि आप जो हैं जगत की ज्योति हैं, और जब आप वहां मौजूद हैं तो कोई दूसरा मौजूद नहीं रह सकता। लिखा है प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में। टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? इज पावरफुल और नॉट? आप अपने बारे में नहीं जानते हो तो फिर परमेश्वर के बारे में कैसे जानोगे? राइट? राइट? अब जगत की ज्योति तो हो गए, राइट? पृथ्वी का नमक भी हो गए, पर नमकीनी नहीं दिख रही है, उजाला चमक नहीं रहा है। राइट? सही है गलत है? ओके। अब वचन क्या कहता है? मत्ती की किताब में आप आ जाइए मेरे साथ। ओ गॉड, हालेलुया। क्या कुछ है जो सीखने लायक है? क्या कुछ है जो सीखने लायक है? ओके। और उसका 7 अध्याय और 20 पद आपको पढ़ना है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हेलो, इज इट? कुछ अच्छा लिखा है क्या? क्या लिखा है? पढ़िए उसे। आपकी पहचान किससे होगी? हाँ, परमेश्वर से होगी। कैसे पहचान होगी आपकी कि आप मसीह के हो? हेलो, नहीं, आप बोल नहीं रहे हो। आप बोल नहीं रहे हो। प्रॉपर रेशियो में सब चीजें मिक्स कीजिए तो टेस्ट आएगा। उसमें क्या लिखा है? यानी कि आपकी पहचान किससे होगी कि आप जगत की ज्योति हो? कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप इस संसार के नहीं हो, इस संसार में से मोल ले गए हो। तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अगर आपका कैरेक्टर वैसा नहीं है जैसा वचन बोलता है, तो आपको मुझको कौन जानेगा कि आप बदले हुए हैं? यही कारण है कि आप हारा हुआ जीवन जी रहे हो।
मेरे घर के बच्चे नहीं सुनते, फॉरगेट देम, उनको भूल जाइए। आप शुरुआत कीजिए, आप शुरुआत कीजिए। आपका बदला हुआ एटीट्यूड, आपका बदला हुआ एटमॉस्फेयर आपको उस जगह लेकर जाएगा जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। अभी आप वहां बैठे हो जहां बैठना चाहते हो, अभी आप वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, वो नहीं कर रहे हो जो परमेश्वर आपसे चाहता है। अगर परमेश्वर ज्योति है तो वो कहां रहता है? कम ऑन चर्च। अगर यीशु आपके अंदर है तो सारे रिसोर्सेस, हेवन के रिसोर्सेस, अर्थ के रिसोर्सेस, सब कुछ उसमें आपके अंदर मौजूद है। कुलुसियों की किताब 2 अध्याय में पढ़ लीजिएगा, 9 और 10 पद में, घर जाके पढ़िएगा। कैसे पहचान होगी आपकी? आपके लाइफ स्टाइल से, आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन से, आपके बोलने से। अगर आप सेवक हो, अगर आप सेवक हो और सेवा करना चाहते हो, तो आप अपनी चॉइस के आधार पर लोगों का चुनाव क्यों करते हो? आपको जो अच्छा लगेगा उसे गले लगा लोगे, पर यीशु ने तो ऐसा नहीं किया था। उसने कहा जिसे संसार ने तिरस्कृत कर दिया वो मेरे पास आ जाए। यीशु ने उसे गले लगाया जिसे सब ने छोड़ दिया था। क्यों नहीं समझते? आपका कैरेक्टर डिफरेंट है। वो कैरेक्टर दिखना चाहिए, बोलने में नहीं, आपके चलने उठने बैठने में दिखना चाहिए। उसने क्या कहा? आइए हम अपने संदेश पे लौटे। मैं उसी में हूं। क्या ये सीखने लायक बात है? ओके। आप अपनी परिस्थिति को किसी भी घड़ी चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा? बाय नोइंग हु यू आर एंड व्हाट इज योर पोजीशन इन क्राइस्ट जीसस। अपनी आइडेंटिटी को, अपने सही परिचय को बाइबल के अनुसार जानने के द्वारा आप अपने वातावरण को बदल सकते हो, आप अपनी पोजीशन को बदल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल जब मैं उनकी सेवा कर रहा था, अचानक से मुझे आत्मा ने बोला, मैं आपको सिली बात लगेगी, बट मैं आई एम वेरी सेंसिटिव टू हिम। मैं उससे बात कर रहा था, उसके 2 बच्चे थे। परमेश्वर ने मुझे कहा कि कुछ मंगा ले और इनको गिफ्ट दे दे। होंगे वो पैसे वाले, जबकि वो अच्छे पैसे वाले। अब मेरा मन कहेगा ये तो पैसे वाले, इनको कहे की जरूरत। हेलो, पैसे वाला हो या बिना पैसे वाला, यीशु की आशीष सबको चाहिए। धन किसी को धनवान नहीं बनाता, आशीष लोगों को धनवान बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बच्चे को तुरंत भेजा, जा करके ये चीजें लेके आओ। उसके हाथ में दिया। आपको बताना चाहता हूं यीशु ने क्या कहा। मेरा कैरेक्टर है, आपका कैरेक्टर आप देखिए। यीशु ने क्या कहा? लेने से देना, क्या करना चाहिए? लेना चाहिए या देना चाहिए? कौन सी बात उत्तम है? देना चाहिए, राइट? तो मैंने क्या किया? मैंने अपने बीज को प्लांट कर दिया। अब मुझे फसल आने वाली है। मैं ये अपेक्षा नहीं कर रहा कि वो परिवार मुझे फसल देगा, क्योंकि मैंने जिसको सुना है उसने मुझे आदेश दिया कि ये काम करना है। तो मेरा पक्ष किसके साथ है? उसके साथ। अगर मैं सोचने लगूं, अरे मैंने प्रार्थना की थी और जेब में इसने कुछ भी नहीं डाला, तो कुड़ कुड़ करके मैंने दिया क्यों, उसको नहीं देता तो अच्छा होता। ह्यूमन माइंड, कैलकुलेटिव माइंड। हालेलुया। मैंने जो उसे देकर भेजा है, उसने उसे स्पिरिचुअल जंप दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप वो कीजिए जो वचन कहता है, आपका कैरेक्टर सबके सामने रिवील्ड हो जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर बोलता है,
पर उसका वचन केवल आवाज नहीं है, उसका वचन केवल आवाज नहीं है। जब वो बोला जाता है वो चीजों को बदल देता है, वो चीजों को बदल देता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में जीवन है। जब आपने बोला है उस जगह अगर मृत्यु के काम होंगे तो वो छोड़कर जाएंगे ही, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने उस स्थान पर कब्जा ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात जो उस वचन में लिखी है, परमेश्वर का वचन खाली हाथ नहीं लौटता। पहली बात क्या है? बाजू वाले से कह दो, परमेश्वर का वचन खाली हाथ नहीं लौटता। फिर से बोलो, बाजू वाले दोनों तरफ बोलो। लौटता है? नहीं लौटता। परमेश्वर ने कहा, इट विल नॉट रिटर्न टू मी एम्प्टी। वो मेरे हाथ खाली नहीं आएगा, वो मेरे पास खाली लौटकर नहीं आएगा। राइट? यस? हेलो? आपके वायदे अधूरे रह सकते हैं, पति पत्नी का प्रॉमिस अधूरा रह सकता है, भाई बहन के वायदे टूट सकते हैं। हालेलुया। जो प्रॉमिस आपने किसी से किया है प्रेम की खातिर, वो भी टूट सकता है। जो साथ चलने का वादा करते वो भी साथ छोड़ के जा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है वो ना तो टलेगा ना खाली लौटेगा। जो कुछ उसने कहा वो पूरा होगा। हालेलुया। लेकिन हम उसके कामों को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने कभी भी इस तरीके से परमेश्वर के वचन को नहीं देखा। I'll show you। उत्पत्ति की किताब में जाना नहीं है, आप यहीं रहिए मेरे साथ। उत्पत्ति की किताब में पहले अध्याय में लिखा है, वहां पर अंधेरा है। राइट? वहां पर पृथ्वी बेडोल पड़ी है, सुनसान पड़ी है और अंधेरा है, और जल के ऊपर आत्मा जो है मंडरा रहा है। आत्मा जो है मंडरा रहा है। राइट? कुछ भी नहीं है। अब परमेश्वर के मन में आप और मैं हैं। परमेश्वर के मन में आप और, ध्यान से सुनना, आप और मैं हैं। और परमेश्वर अब जो है कह रहा, यार इस पृथ्वी पर ये खाली पड़ी है, अंधेरा भी है, तो मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो वो यहां राज्य करे, मैं स्वर्ग में राज्य करूंगा और वो पृथ्वी पर राज्य करे। ये परमेश्वर के माइंड में। राइट? पर परमेश्वर उसको बनाने से पहले उसके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। पृथ्वी पर क्या था? परमेश्वर को अंधेरा पसंद नहीं है। परमेश्वर को अंधेरा पसंद, उसने क्या कहा अंधेरे को? अंधेरे में क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? क्या कहा? ये क्या था? स्टेटमेंट था या वर्ड था? उसने क्या कहा? उसने वचन को बोला। क्या बोला? उजियाला हो, और क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, परमेश्वर ने आदम को रखने के लिए उजियाले का निर्माण किया। यस और नॉट? किया कि नहीं किया? ओके। उसके बाद उसने सीक्वेंस में चीजें बनाई। जब सारी चीजें बना चुका, अब बोलता है अब मैं रिप्रेजेंटेटिव को बनाऊंगा। राइट? और जब रिप्रेजेंटेटिव को बनाया तो उसको ले जाकर उसी गार्डन में रखा जो परमेश्वर ने क्रिएट किया था। और आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं थोड़ी सी, उस एटमॉस्फेयर में आदम के रहने का, फेलोशिप करने का, खाने पीने का और व्यवसाय, सब कुछ उस गार्डन के अंदर मौजूद था। ना तो उसे यह चिंता करने की आवश्यकता थी कि कल क्या खाऊंगा,
इसलिए यीशु मसीह ने स्टेटमेंट क्या दिया, तुम चिंता करके ये ना कहना क्या खाओगे और, क्योंकि सारा संसार इस उधेड़ बुन में लगा हुआ है। हालेलुया। पर तुम क्या करना, तुम उसके धर्म और राज्य के बारे में सोचना, फिर जो चीजें तुम्हें चाहिए तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। कौन सी बात आसान है, खुद कमा के लाना या उसके राज्य को बनाना? करना शुरू कर दो, फसल आपके घर आ जाएगी। यस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ। और उसकी मौजूदगी का रहना इस बात को बताता है कि अब हर परिस्थिति में फलवंत होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थिति कहती है दरवाजा बंद है, हालेलुया। परिस्थिति कहती है दरवाजा बंद है, परमेश्वर कहता है मैं नया मार्ग बनाऊंगा। परिस्थिति क्या कह रही है, दरवाजा बंद है, परमेश्वर क्या कहता है मैं नया मार्ग बनाऊंगा। परिस्थिति कहती है अंत आ गया है, परमेश्वर कहता यही तेरे लिए नया आरंभ है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परिस्थिति की आवाज सुनकर रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पर परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन वातावरण को बदल देता है। मान लीजिए आप सब लोग, उदाहरण दे रहा हूं मैं, और हम इसको क्रिएटिव होते हुए देखेंगे। राइट और रॉन्ग? आप में से कितने लोग वचन को क्रिएटिव होते हुए देखना चाहते हैं? बट आपको उस लेवल के फेथ की आवश्यकता है। राइट। मान लीजिए आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं आप। यस, आप मेरे साथ हो? चलो मैं यहीं पे बंद कर दूंगा, आगे से कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको यहीं पे बंद कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे अंडरस्टैंड करें। आर्थिक तंगी है, राइट। अब ये एटमॉस्फेयर बता रहा है मुझे आर्थिक तंगी है, जॉब नहीं है, राइट। जॉब नहीं है, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं है कि कोई मेरी हेल्प कर दे, और भूख लगी है, राइट। ये परिस्थिति मुझे बता रही है, राइट। ये परिस्थिति मुंह खोल खोल कर बार बार मुझे बोल रही है तेरी परिस्थिति बदल नहीं सकती, बदल नहीं सकती, बदल नहीं सकती। अब सबसे पहले आप नोटिस कीजिए आप कौन हैं। सबसे पहले इस परिस्थिति के बीच में आप नोटिस कीजिए आप कौन हैं। आप कौन हैं? दैट मीन्स आप वो बोल रहे हो जो आपका आइडिया है। आप परमेश्वर के वचन को बोलिए ना, जैसा वचन लिखा हुआ। पहली बात लिखा है कि तुम परमेश्वर से जन्मे हो, तुम अविनाशी बीज से जन्मे हो, तुम परमेश्वर से जन्मे हो। तो क्या कभी परमेश्वर गरीब था? आपको सबसे पहली बात क्या रिएक्ट करने की आवश्यकता है? जो आपकी आइडेंटिटी है, राइट। परिस्थिति मुंह खोल रही है, बता रही है इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। परमेश्वर कहता है तेरे लिए इम्पॉसिबल मेरे लिए पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। यस। अब उस वाक्य को खोज निकालिए, उस वचन को खोज निकालिए जो आपके बारे में बात करता है। राइट। आर यू रेडी? क्या तैयार हो क्या? ओके, यहां पर एक वचन हाईलाइट कीजिए, 2 कुरिन्थियन 8 अध्याय उसका 9 पद। और मैं चाहता हूं कि आप बाइबल से मत पढ़े, यहां से पढ़ना। 2 कुरिन्थियन पढ़िए यहां से प्लीज।
फिर से पढ़िए, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा उसे। मजा नहीं आया, आप अच्छे से नहीं पढ़े उसको। वैसा पढ़िए जैसा वो पढ़ा जाना चाहिए। कहां पर रुकना है, कहां पर नहीं रुकना है, ध्यान देखिए। अगर गाड़ी को स्पीड से भगाओगे और भीड़ सामने आ गई तो ब्रेक भी लगाना है, ब्रेक भी लगाना है। नहीं तो देखो वहां पर कॉमा लगा हुआ है, हेलो, वहां पर आपको समझाने के लिए वहां पर कॉमा, पढ़िए कॉमा तक। फिर भी आपने घुमा फिरा करके वही किया है जो आप करते हो रोज। आप रुकिए वहां पर जहां कॉमा लगा है, रुकिए प्लीज। ये कौन से अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है? ये मसीह का अनुग्रह, पर कौन से अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है? मसीह का अनुग्रह तो कौन से अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है? क्या अनुग्रह है? सुनो, क्या अनुग्रह है इस वचन में? क्या अनुग्रह? सुनो, कि वहां धनी होकर भी, वह धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल बना। ये अनुग्रह है, ये अनुग्रह है, ये तुम्हारे लिए अनुग्रह है, धनवान होने का अनुग्रह है। क्योंकि वो कंगाल बना, वो धनवान था, वो धनवान था, फिर भी आपके लिए, मेरे लिए कंगाल बना, ताकि मैं और आप उसमें नामा महांदो, उसमें, किसमें? चर्च में नहीं, चर्च में नहीं, उसमें, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप धनवान हो या गरीब हो? फिर धन किधर है? बोलते तो हैं, पर आप जानते हैं क्यों? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कैलकुलेटिव हो। आप परमेश्वर के लिए कैलकुलेटिव हो। आप जब परमेश्वर को, सुनो, मैं पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं इसे ब्रेक करने पर, राइट? मुझे एक ग्रेस मिला है, हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों गरीब रहूं? मैं क्यों गरीब रहूं? मेरे पिता का वचन ये कहता है, ये प्रॉमिस मुझसे किया गया कि उसके, वो धनवान था, वो मेरे लिए, किसके लिए? बाजू वाले से ये बोलना शुरू करो, वो धनवान था, मेरे लिए कंगाल बना, वो मेरे लिए कंगाल बना। उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो गया हूं। मैं धनी हूं। मैं क्यों कर्ज लेकर घर के दूं? मैं क्यों कर्ज लेकर घर खरीदूं? ये तो वो प्रॉमिस नहीं बोल रहा मुझे, ये मेरा चॉइस हो सकता है। हमने भी कर्ज पे गाड़ी ले ली। अरे पास्टर ने नो माय फ्रेंड, मेरी गाड़ी लोन पर है आज भी। जो गाड़ी में मैं घूम रहा हूं वो मेरी गाड़ी लोन पर है, मैं उसका लोन पे कर रहा हूं। जो पैसा मेरे पास था मैंने उसे मिनिस्ट्री में लगा दिया। जैसे जैसे मेरे पास पैसा आता है मैं उसका लोन भरता हूं, पर मैंने परमेश्वर के काम को नहीं रोका। जिसके कारण सुन लीजिए, 2 चर्च गाजियाबाद के अंदर, एक गाजियाबाद के अंदर और एक गाजियाबाद से दूर, 2 चर्च की बिल्डिंग बन चुकी है। लोग आकर वहां आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो प्राथमिकता थी। पर मैं कर्ज में नहीं हूं। हालेलुया, मैं कर्ज में नहीं हूं। बैंक मुझे जबरदस्ती दे रहा था, मैंने दे रहा, दे दे, मेरे क्या जाना।
मैंने बोला तुम मेरी ईएमआई भरोगे क्या? सर कैसी बात कर रहे हो, क्यों? आप मुझे लोन ऑफर कर, रोज फोन आ जाते हैं, पर्सनल लव, पर्सनल पर्सनल, ये वो। सो अंडरस्टैंड करना टर्मिनोलॉजी ऑफ द वर्ड, राइट? ये ग्रेस है, राइट? और ये मुझे मिला है, राइट? क्या होने का? धनवान होने का, धनवान होने का। तो मैं क्या करूंगा? परिस्थिति मुझे बोल रही है इम्पॉसिबल है, तू जब तक नौकरी नहीं करेगी तब तक खाएगी नहीं। कई लोग शादी नहीं करते, मैं तंग नहीं कस रहा हूं, सुनो, कई लोग शादी नहीं करते, पालूंगा कैसे? अरे बाप रे, पूरा उत्तरदायित्व प्रभु का भी ये अपने ऊपर ले लेंगे, मैं पालूंगा कैसे, है ना? मैं कैसे पालूंगा? अरे भाई, आप फेल हो सकते हो, उसका प्रयोजन फेल नहीं हो सकता। आप फेल हो सकते हो अंडरस्टैंड करने में। विवाह जब करोगे तब परमेश्वर आपको ऐसा उपाय करके दे देगा जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। हंस रहे हैं? अरे हां, जो आपके सामने सेवा कर रहा है, जब मेरा विवाह हुआ 1600 रुपए तनख्वाह थी। चिंता यह थी कि बीवी को क्या खिलाऊंगा, ये मेरी चिंता थी। मेरी पत्नी तब भी नौकरी करती थी, तो भी मैंने उसकी नौकरी की नहीं देखा, मैं उसे क्या खिलाऊंगा। और जैसे ही मेरा विवाह हुआ, क्योंकि यह बात मुझे परमेश्वर से मिली, और तुरंत मेरे पास दूसरा जॉब का ऑफर है, सेम, मतलब उसके 10 दिन पहले ही आ गया। 1500 एक जगह से, 3500 एक जगह, कितना हो गया? आप तो कैलकुलेटिव आप कर सकते हो, मैं थोड़ा नहीं हूं। एक जगह से 1500 रुपए मिल रहे थे, एक जगह से 3500 रुपए मिले, तो कितने हो गए? 4000 हो गए क्या? देखो, आप कैलकुलेशन गलत करते हो, ये प्रूव कर रहे हो आप। 5000 हो गए। अभी 5000 3 महीने और निकाले, 4 महीने निकाले। जब देखा यहां गड़बड़ है, हमने कहा भाई हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहां चोरी होती है, अपन बहुत बेदाग है। फिर भी हमने छोड़ दिया उनको। छोड़ दिया तो फिर ये चिंता आई, अब क्या करेंगे, राइट? फिर रायपुर से एक जॉब चलकर आया हमारे पास, रायपुर से जॉब चलकर आया। वहां से डायरेक्टर का फोन आया, मेरा कनेक्शन नहीं होने से उन्होंने अपने आदमी को भेजा, ये व्यक्ति है, उसको खोजो कहां है। जिस जॉब में आज 26 साल से हूं मैं, उस जॉब को मुझे ढूंढता हुआ घर आया था जॉब। हालेलुया। और सुनो, आपका पास्टर सोता नहीं है। मैं जिस शहर में जाता हूं वहां भी तालियां बजवा देता हूं, मेरा यीशु जिंदा है। मैं वहां लोगों को खोज लेता हूं, उनके साथ जाकर बैठकर बात करता हूं। किसी के साथ खाली हाथ नहीं होता, मेरे बैग में हमेशा स्वीट के पैकेट पड़े रहते हैं, ले जाकर लोगों को दे देता हूं, आशीष पाओ। क्योंकि वचन बोलता है जिस घर में जाओ आशीष के शब्द कहो। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, इस वचन के आधार पर, ये मेरी लियाकत नहीं, मेरी ताकत नहीं, इस वचन में मैं ब्लेसेड मैन हूं। हालेलुया, मैं ब्लेसेड हूं। हालेलुया, क्योंकि वचन बोलता है मैं आशीषित हूं। हालेलुया, मैं उसमें आशीषित हूं, मैं उसमें आशीषित हूं, मैं उसमें आशीषित हूं। मैं जब परिस्थिति के सामने खड़ा हो जाऊंगा, मैं मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं। वे आशीषें यीशु के नाम से मैनिफेस्ट हो जाएं। तो मैंने क्या बोलना शुरू किया परिस्थिति को? क्या बोला मैंने? छाया सोचती है शायद मैं कमाऊंगी नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा। पर मुझे बात समझ आई, घर बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आप फेल हो गए। आप समझने में, आपको बताऊं भाई, आप बोलोगे पास्टर जी ने खट से ऐसा बोल दिया। आप इस सोचने में, समझने में, परमेश्वर के वचन को जानने में असफल हुए। वचन में क्या लिखा है?
आपको वचन पता है, फिर भी आप चुप हैं क्यों? यदि घर को जिसके कानों सुन लीजिए, पैसा घर को नहीं बनाता, यहोवा घर को बनाता है। आपके घर को यहोवा बनाता है क्योंकि आप उसकी संतान हो। घर को यहोवा बनाता है। हालेलुया। पीछे में मेरी बेटी बैठी हो एक, वो बोलेगी ये कैसे संभव है, पैसे से घर बना है। पर वो पैसे से नहीं बना, वो तो प्रेम से बना है, क्योंकि प्रेम नहीं होता तो पैसा भी नहीं आता था। प्रेम नहीं होता तो पैसा भी नहीं आता। हाँ, मैं बता दो, आप अपने भाइयों में से किसका घर बनाने के लिए तैयार हो? बताओ, एक भी तैयार हो जाए तो मैं अपने भाई का घर बना दूंगा। लव, अगर प्रेम नहीं है तो सब के सब रिश्ते खत्म, एंड अप है। लिखा है, घर को यदि यहोवा ना बनाए तो घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ। और घर किससे बनता है? बुद्धि से और समझ के द्वारा स्थिर होता है। सुन लो जिसके कानों, पैसे से घर बनता है। उसके रिसोर्सेज परमेश्वर भेजता है। आपको मुझको परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। ये सुनो, अब मैं गरीब हूं या कौन हूं? मुझे बताओ। खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह। अगर आप जेन्युइनली हो, कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब आएगा, कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब आएगा जो गवर्नमेंट जॉब खोज रहे हैं। कई लोगों को नहीं, आप अगर बिलीव नहीं करते हैं तो वो आपके लिए नहीं है। कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब आएगा जिसकी तुमने तैयारी नहीं की है, जिसकी तुमने तैयारी नहीं की है, क्योंकि वो जॉब तुम्हारी तैयारी के ऊपर निर्भर नहीं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। यस यस। अब आपने पढ़ लिया सेकंड को, नहीं, ये घर नहीं बनवा रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं आप कौन है। हाँ, पढ़िए इसको। ठीक है, आप में से कई लोगों के पास प्रश्न है, ये काम नहीं करता, राइट? ठीक है, अब आप इसके साथ साथ मैं इसको बाद में बोलूंगा। आप इफिसियों 1:3 निकाल दीजिए। यहां पर आपको कितने लोग अभी सॉल्यूशन चाहते हैं? अभी सॉल्यूशन चाहते हैं? सॉल्यूशन आपके लिए, राइट? सॉल्यूशन आपके लिए, राइट? क्योंकि परमेश्वर ने यह प्रोविजन किया है। पढ़िए इसको। राइट? क्लियर है? वो क्या बोलते हैं? आप आशीषित हो। आप आशीषित हो बोलता है कि नहीं बोलता है? आप आशीषित हो बोलता है कि नहीं बोलता है? अब आप इसको अपनी आंखें बंद करके 10 बार बोलो, पर अंडरस्टैंडिंग के साथ बोलना कि मैं आशीषित हूं, सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं सब प्रकार की आशीषों से। मैं सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं। मैं सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं। मैं मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं। मैं सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं। मैं आशीषित हूं क्योंकि वचन कहता है, वचन कह रहा है ये मुझसे कि मैं मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। घर में आते समय
मैं आशीषित हूं बाहर जाते समय, मैं आशीषित हूं नगर में, मैं आशीषित हूं खेत में, मैं आशीषित हूं, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरी जनरेशन आशीषित है, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करने वाले हम आशीषित हैं। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं, मैं सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं। मैं स्ट्रगल नहीं करूंगी, मैं स्ट्रगल नहीं करूंगी, मैं स्ट्रगल नहीं करूंगा, मैं आशीषित हूं, 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 सब प्रकार की आशीषों से, सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं, मैं सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे प्रॉमिस कर रहा है, परमेश्वर का वचन मुझसे कह रहा है मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। ये परमेश्वर के वचन ने मुझसे कहा। अब जो वचन ने कहा वो मैनिफेस्ट हो जाए, जो वचन ने कहा वो प्रकट हो जाए, रियलिटी में प्रकट हो जाए, यीशु के नाम से प्रकट हो जाए। जो परमेश्वर का वचन कह रहा है वो अभी मेरे लिए प्रकट हो जाए, वो मेरे लिए प्रकट हो जाए, वो मेरे लिए प्रकट हो जाए। I don't know about you. There's something's happening in the realm of the spirit. Malabasole bahade. Oh, मैं आशीषित हूँ, ओ मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, सब प्रकार की आशीषों से, सब प्रकार की आशीषित हूँ, सब प्रकार की आशीषों से आशीषित, मैं सब प्रकार की आशीषों से आशीषित, मैं सब प्रकार की आशीषों से आशीषित। Amen. Amen. Just open your eyes. मैं बता रहा हूं आपको, देखो कैसे आप में से कितने लोगों के माइंड में डिफरेंस लग रहा है, कितने लोगों के माइंड में ये बोलने से डिफरेंस लग रहा है, उत्तर मतलब आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है, बदलाव लग रहा है। इसका मतलब है कि अगर बदलाव लग रहा है तो आप चेंज हुए एटमॉस्फेयर में हो, आप चेंज हुए एटमॉस्फेयर में हो। और एटमॉस्फेयर किसने चेंज किया? परमेश्वर के वचन ने। जब वह एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, आपके माइंड को वो मैसेज मिला जो वचन में लिखा हुआ है। आप वो बोल रहे हो जो आप देख रहे हो। राइट, राइट। दूसरा पॉइंट, मैं धनवान हूं। वचन कहता है मैं धनवान हूं। क्लोज योर आईज एंड इस वचन को सेटल होने के लिए बोल दीजिए, डिक्लेयर कीजिए। वचन कहता है मैं धनवान हूं, वचन कहता है मैं धनवान हूं, वचन कहता है मैं धनवान हूं। वचन ने कहा मैं धनवान हूं, मसीह में धनवान हूं, मसीह में वह धनवान हूं। वचन ने कहा है ये वचन ने कहा है मैं धनवान हूं, ये वचन ने कहा मैं धनवान हूं, ये वचन ने कहा है मैं धनवान हूं। मैं मसीह में धनवान हूं, मैं मसीह में धनवान हूं। ये वचन ने कहा, वचन कहता है मैं धनवान हूं, वचन कहता है मैं सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं, मैं सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं। ये परमेश्वर का प्रॉमिस मुझे कहता है, इस प्रॉमिस को मैं ले लेता हूं। ये प्रॉमिस अभी मैनिफेस्ट हो जाए, रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाए। वचन ने कहा मैं आशीषित हूं, वचन ने कहा मैं धनवान हूं, वचन ने कहा धनवान हूं, इसलिए मैं धनवान हूं, इसलिए मैं आशीषित हूं। सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं, मैं सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं, क्योंकि वचन ने मुझसे कहा, वचन ने मुझसे कहा। मैंने वातावरण को चेंज कर दिया है, वातावरण में रहना आपको है। मैं आशीषित हूं, वचन कहता है मैं आशीषित हूं, वचन कहता है मैं आशीषित हूं। वचन ने कहा मैं धनवान हूं, वचन ने कहा मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं,
ये वचन अभी मैनिफेस्ट हो जाए मेरे सामने, यीशु के नाम से मेरे अंदर मैनिफेस्ट हो जाए, ये रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि वचन कहता है मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं धनवान हूं, मैं मसीह में धनवान हूं, मैं मसीह में बलवान हूं, मैं मसीह में चंगा हूं। ये वचन कहता है, ये वचन ने कहा, मैंने नहीं कहा, ये वचन ने कहा। वचन ने कहा, वचन मेरी परिस्थिति के ऊपर कब्जा ले ले, वचन मेरी परिस्थिति को डोमिनेट करे यीशु के नाम से। मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं, मैंने कह दिया मैं धनवान हूं, मसीह यीशु में धनवान हूं, मैं मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं, मैं सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं, मैं मसीह में आशीषित हूं, मैं मसीह में आशीषित हूं। वचन कहता है मैं मसीह में आशीषित हूं, वचन कहता है मैं मसीह में आशीषित हूं, सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं, मैं धनवान हूं, मसीह में मैं धनवान हूं, मसीह में मैं धनवान हूं। ये वचन कहता है, वचन ने कहा मैं धनवान हूं, वचन ने कहा मैं धनवान हूं, वचन ने कहा मैं धनवान हूं, वचन ने कहा मैं आशीषित हूं, सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं, सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं। इसलिए वचन ने कहा, ये वचन ने कहा मैं आशीषित हूं, ये वचन ने कहा मैं आशीषित हूं, सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढता संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करता अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढता संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करता अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ।
आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढता, तेरी सेवा करता अपनी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढता संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करता अपनी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं, पीछे ना हटूं। Receive your finance. ओ, Receive your finance, और church. पीछे ना Receive it. हटूं। Receive your finance. Supernaturally, finance, new job, new opportunities. Receive it in the name of Jesus. Because the promise says, I am blessed. Promise said, I am blessed. I am blessed. Receive your abundance. Receive your increase. Receive your multiplication in the name of Jesus. Receive it now. Receive it now. Receive your abundance. Receive your increase. Receive your multiplication. Receive. Receive. Receive in your family. Receive in your spirit. Let it will manifest naturally in Jesus.